माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन की एरोमेटिक प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन एवं पिरीडीन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन की संरचना, एरोमेटिकता, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आधार पर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन ये कैसे द्रव होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। फ्यूरेन, थायोफीन व पिरोल के क्वथनांक कितने होते हैं? क्रमशः 32 डिग्री, 84 डिग्री व 131 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। पिरोल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? संभवतः अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध से उत्पन्न संगुणन, क्योंकि पिरोल के अंतर्गत नाइट्रोजन विद्युत ऋणी परमाणु है, तो इसके अंतर क्या होगा कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, जिससे दो पिरोल के मध्य क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे अणुओं का संगुणन हो जाता है, अर्थात पास पास आ जाते हैं। इस कारण से इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान ज़्यादा आता है कंपेरेटिव थायोफीन और फ्यूरेन की तुलना में। बेंजीन की भांति इन यौगिकों में भी एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं। इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं कठिनाई से संपन्न होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं और इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान निम्न क्रम में होता है। सबसे अधिक अनुनादी ऊर्जा होती है थायोफीन की, और ये मान होता है 117 किलो जूल प्रति मोल। उससे कम होती है पिरोल की 87.8 किलो जूल प्रति मोल, और उससे कम होती है फ्यूरेन की 71.1 किलो जूल प्रति मोल। थायोफीन की अनुनाद ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि सल्फर के डी कक्षकों का भी अनुनाद में योगदान होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इस कारण इनकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या पिरोल तथा फ्यूरेन से क्या हो जाती है? अधिक होती है। इस कारण से अनुनाद ऊर्जा का मान थायोफीन का ज़्यादा आता है। अनुनाद ऊर्जा के ये मान, यद्यपि बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा होती है 144.4 किलो जूल प्रति मोल से कम है, फिर भी स्वयं में ये मान काफ़ी उच्च हैं और ये इनके स्थायित्व के द्योतक है। बेंजीन और इन यौगिकों के अनुनाद में एक अंतर, बेंजीन के अनुनाद में द्विध्रुवीय संरचनाओं का योगदान काफ़ी कम होता है, लेकिन इन विषम चक्रीय यौगिकों में थायोफीन, फ्यूरेन और पिरोल में अनुनादी संरचना में द्विध्रुवीय संरचनाओं का योगदान पर्याप्त होता है। इस कारण से इसकी अनुनाद ऊर्जा उनसे कम होती है। अब हम इसकी अनुनादी संरचना जो हमने देखी थी वो किस प्रकार से होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। सपोज जेड कोई हेट्रो एटॉमिक है, जेड हो सकता है NH, O और सल्फर। उस पर क्या प्रेजेंट है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 पाई बंद। अब क्या होगा? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे और ये वाला बंड यहाँ से टूटेगा। तो किस प्रकार से अनुनादी ऊर्जा संरचनाएं बनेंगी? यहाँ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश, और यहाँ क्या बन जाएगा? एक बंद, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ पर बंद बना लेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो किस प्रकार से अनुनाद संरचना बनती है? जेड पे प्लस आवेश है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के कारण यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होएगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये यहाँ बंद बना लेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ तो बंद बन जाएगा और इस पे प्लस चार्ज है ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और माइनस आवेश। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से
फिर से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और यहाँ प्लस आवेश। और जेड हमने जैसे कि बताया था क्या है, ऑक्सीजन फ्यूरिन में, थायोफीन में एस और पिरोल में क्या आ जाता है, जेड में NH। तो इस प्रकार से विषम चक्रीय यौगिकों की अनुनादी संरचनाएं में वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है। अतः वलय एक समतलीय संरचना के रूप में है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत अवस्था में वलय के ऊपर व नीचे इलेक्ट्रॉन घनत्व के रूप में रहते हैं। इसी कारण ये यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं कठिनाई से देते हैं व इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता से देते हैं। इन यौगिकों में विषम परमाणु फिनोलिक OH समूह अथवा एरोमेटिक NH2 समूह की भांति वलय को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अतः इनकी क्रियाशीलता फिनोल व एनिलीन के समान होती है। किस प्रकार से होती है, जैसे हम यहाँ देखें फिनोल, OH, ये क्या है, फिनोल, ऑक्सीजन पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो क्या होगा, फिनोल की एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ शिफ्ट होंगे और बंद बनाएंगे और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा जब कोई इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती बनता है। यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH और क्या होगा इस पे, प्लस आवेश। नेक्स्ट स्टेप में एक -H प्लस निकल जाएगा इसमें से, तो क्या बनेगा, यहाँ OH और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं फिनोल में संपन्न होती है। अब यदि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरिन, थायोफीन और पिरोल में देखें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ इस प्रकार से टूटेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब। तो क्या इस प्रकार से मध्यवर्ती बनता है, जेड पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल H और इलेक्ट्रोफाइल E जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HI निकलेगा, -H प्लस N निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, Z और यहाँ E। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनकी फिनोल व एनिलीन की समान होती है। अतः ये यौगिक बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। थायोफीन बेंजीन से लगभग 1000 गुना अधिक क्रियाशील होता है। फ्यूरेन की क्रियाशीलता थायोफीन से अधिक होती है और पिरोल की सबसे अधिक, अर्थात इसकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से होता है। सबसे कम बेंजीन, उससे अधिक थायोफीन जो कि 1000 गुना अधिक क्रियाशील है बेंजीन की तुलना में, और उससे अधिक फ्यूरेन और सबसे अधिक क्रियाशील होता है पिरोल। इन यौगिकों में एरोमेटिक गुण और इनकी क्रियाशीलता बेंजीन से भी अधिक है। अतः इन यौगिकों को क्या कहते हैं, हम अति एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। फ्यूरेन की क्रियाशीलता पिरोल से कम होने का कारण यह है कि धनावेश को धारण करने की शक्ति नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन में कम होती है। थायोफीन में सल्फर परमाणु के बड़े आकार के कारण इसके द्वारा वलय पर लगाया जाने वाला +M प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में कम होता है। अतः थायोफीन की क्रियाशीलता फ्यूरेन से कम होती है। इन यौगिकों की अनुनादी संरचनाओं को देखने से प्रतीत होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अल्फा अर्थात 2 या 5 स्थिति पर
या बीटा अर्थात 3 या 4 दोनों ही स्थितियों पर संभव है, लेकिन प्रतिस्थापन अधिकांशतः कौन सी पोजीशन पे होता है? हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में 2 या 5 अर्थात अल्फा स्थिति पर ही होता है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा स्थिति पर जुड़ने से जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है उसकी 3 अनुनादी संरचनाओं द्वारा अधिक स्थायीकरण होता है, जबकि स्थिति 3 और 4 पे क्या होता है? 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती है। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 या 5 पोजीशन पर ही होता है। विषम चक्रीय यौगिक अत्यंत क्रियाशील होते हैं, लेकिन यदि इनकी वलय में कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह फॉर एग्जाम्पल NO2, SO2H, COOR होता है तो निम्न प्रकार से -I प्रभाव से उत्पन्न अनुनाद के कारण इन यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है और क्रियाशीलता कम हो जाती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे नाइट्रोजन NO2 समूह, इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस और यहाँ माइनस। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ प्लस आवेश आ जाएगा और नेक्स्ट इसमें यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अल्फा प्रतिस्थापन के द्वारा ये अनुनाद संपन्न होता है। अब यदि ये बीटा पोजीशन पर प्रतिस्थापन से अनुनाद किस प्रकार होगा? ये यहाँ डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ प्लस आवेश आ जाएगा और यहाँ माइनस, फिर ये वाला यहाँ, तो यहाँ इस प्रकार से 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनी और यहाँ कितनी बन रही है? 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह जुड़ने से क्या होगा? -M प्रभाव से उत्पन्न अनुनाद के कारण स्थायित्व यौगिकों का बढ़ जाएगा और क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि इन यौगिकों में कोई NH2, NR2, OH, OR जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जुड़े हों तो वे इनकी क्रियाशीलता को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि यौगिक क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। अतः विषम चक्रीय यौगिक में यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह होगा तो यौगिक अस्थायी होगा और यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होगा तो यौगिक स्थायी होगा और यदि कोई समूह जुड़ा नहीं होगा तो यौगिक अत्यंत क्रियाशील होगा। इसी कारण विषम चक्रीय यौगिक की इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अत्यंत मंद परिस्थितियों में संपन्न कराई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पोजीशन 2 पर संपन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे पिरिडीन। पिरिडीन की संरचना एवं एरोमेटिकता। विश्लेषणों से क्या ज्ञात हुआ? पिरिडीन का अणुसूत्र C5H5N। यह HCl व CH3I के साथ 1:1 मोल के अनुपात में क्रिया कराने से चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। एसिटिल क्लोराइड व नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी कोई क्रिया नहीं होती है। इन तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि नाइट्रोजन जो कि पिरिडीन अणु में तृतीयक प्रकृति का होता है, जैसे नाइट्रोजन HCl से क्रिया करेगा और चतुष्क अमोनियम लवण यहाँ बना लेता है, लेकिन यहाँ देखें हम मेथिल आयोडाइड CH3I से क्रिया करवाने पर CH3+ और I, लेकिन यदि हम इसकी क्रिया किससे करवाएं? एसिटिल क्लोराइड या HNO2 से, तो कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नाइट्रोजन की प्रकृति कौन सी है? टर्सरी या तृतीय। पिरिडीन के अणुसूत्र से प्रदर्शित होता है कि इसका अणु अत्यंत असंतृप्त होना चाहिए, लेकिन इसके गुणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह क्षारीय केमिनोफोर को रंगहीन नहीं करता है, यह योगात्मक क्रियाओं का विरोध करता है, यह सामान्य अक्सीकारकों का भी विरोध करता है। इन अपेक्षित गुणों के विपरीत पिरिडीन में निम्न गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं भी संपन्न होती है। एल्किल बेंजीन की भांति
एल्किल पिरिडीन को भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। पिरिडीन है, इसको किससे ऑक्सीकृत करें हम एल्किल पिरिडीन को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्फा बीटा अथवा गामा पिरिडीन में कन्वर्ट हो जाती है यदि हम अल्फा बीटा गामा पिकोलिन ले तो। पिरिडीन के एमिनो व्युत्पन्नों को डायएजोटीकृत करके उनका फिनोल, एमीन आदि सक्रिय यौगिकों के साथ युग्मन किया जा सकता है। उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि बेंजीन की भांति पिरिडीन भी एक एरोमेटिक यौगिक है। कोर्नर ने सर्वप्रथम इसकी संरचना निम्न दी, जिसमें नाइट्रोजन है और 5 कार्बन एटम हैं और हाइड्रोजन एटम है 5 ही, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। कोर्नर सूत्र की पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। पिरिडीन के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से पिपरडीन बनता है, जो कि हेक्सा हाइड्रोपिरिडीन है और जिसकी संरचना की पुष्टि उसके संश्लेषण से होती है। पिरिडीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण पैलेडीन की उपस्थिति में करवाया जाता है तो क्या बनता है, पिपरडीन। इसी को हम पेंटामेथिलीन डाइएमीन हाइड्रोक्लोराइड की जब क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, पिपरडीन। नेक्स्ट है, यह 3 प्रकार के एक कल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाता है जिसकी कोर्नर सूत्र से भी अपेक्षा की जाती है। अल्फा प्रतिस्थापी, बीटा या 3 पोजीशन प्रतिस्थापी, गामा या 4 पोजीशन पे कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ता है। कोर्नर सूत्र से निम्न तथ्यों की व्याख्या नहीं हो पाती कि यह योगात्मक अभिक्रियाओं का विरोध करता है। यह इलेक्ट्रोफिलिक व न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। समस्त कार्बन कार्बन बंधों की बंध लंबाई समान 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। वह दोनों कार्बन नाइट्रोजन बंधों की लंबाई भी समान 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है। उपयुक्त तथ्यों को आधुनिक अनुनाद अवधारणाओं के आधार पर समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पिरिडीन निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होता है। अब हम देखेंगे पिरिडीन की अनुनादी संरचनाएं। पिरिडीन, इस पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन है, युग्म उपस्थित है। अब क्या होगा, यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस आवेश, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगी अनुनादी संरचना में, यहाँ पर है माइनस चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बंद। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर तो माइनस चार्ज था ही, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की वजह से, ये शिफ्ट होने की वजह से यहाँ बंद बन जाता है और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और क्या अनुनादी संरचना बनेगी, नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ पर, और यहाँ लोन पेयर। तो इस प्रकार से पिरिडीन की निम्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और इसका अनुनादी संकर को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंशिक रूप से वलय पे धनावेश और नाइट्रोजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश। ये पिरिडीन का क्या है, अनुनादी संकर, अनुनादी संकर। इस प्रकार से पिरिडीन में अनुनाद पाया जाता है। पिरिडीन की अनुनाद ऊर्जा का मान लगभग 125.5 किलो जूल प्रति मोल होता है। उपयुक्त अनुनाद में पिरिडीन की कैकुले संरचनाएं होती हैं और साथ में कुछ आवेशित संरचनाएं भी
होती हैं। आवेशित संरचनाओं में वे संरचनाएं योगदान देती हैं जिनमें कि नाइट्रोजन परमाणु पे क्या होता है, ऋणावेश। इसका कारण यह है कि अधिक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश उसे स्थायी करने वाला होता है। उपयुक्त प्रकार के अनुनाद की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि पिरिडीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया सुगमतापूर्वक संपन्न करता है। चूंकि उपयुक्त अनुनादी संरचनाओं में स्थिति 2 व स्थिति 4 पर धनावेश है, अतः इन स्थितियों पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके विपरीत स्थिति 3 पर 2 व 4 की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अतः इन स्थितियों पे कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर पिरिडीन की संरचना की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्बन व नाइट्रोजन पे कौन सा संकरण अवस्था में है, sp2 संकृत अवस्था में होता है। प्रत्येक परमाणु के पास एक sp2 कक्षक के द्वारा वलय में दो निकटवर्ती परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। वह तीसरे sp2 कक्षक के द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, जबकि नाइट्रोजन परमाणु उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धारण किए रहता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन एवं नाइट्रोजन परमाणु के पास विशुद्ध एक p कक्षक बचा रहता है, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। बेंजीन की भांति ये छहों p कक्षक अतिव्यापन करके पूरी वलय पर विस्थानीकृत होकर पाई बंद बनाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पिरिडीन अणु में 5 कार्बन 1 2 3 4 5 व एक नाइट्रोजन परमाणु षटकोणीय आकार में एक चपटी वलय होती है और इसी तल में प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है और इस वलय में ऊपरी व नीचे तल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन अब एक आवेशित वलय में ऊपरी व नीचे वाले तल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन अब एक आवेशित वलय के रूप में उपस्थित होता है। उपयुक्त जो हमने विवेचन किया वो निम्न चित्र के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। पिरिडीन का पाई इलेक्ट्रॉन आव्र बेंजीन की तुलना में थोड़ा भिन्न होता है। इसका कारण ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आव्र को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इकाई से कम होता है, जबकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इकाई से अधिक होता है और अणु का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 डिबाई होता है। हम देखिए नाइट्रोजन पे होता है 1.59, जबकि इस वाले कार्बन पर 4 नंबर पे 0.82 होता है, 3 पर 0.96 होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व और 2 पे 0.85। इसी कारण से इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है 2.3 डिबाई। हम इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थिति 3 पर यह प्रभाव अत्यंत कम है। यही कारण है कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्थिति 3 पर संपन्न होती है, जबकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 व 4 पर संपन्न होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिरिडीन एक एरोमेटिक यौगिक है जिसमें कि एक समतलीय चक्रीय संरचना है। असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक योगात्मक एवं आक्सीकरण अभिक्रिया आसानी से संपन्न इसमें नहीं होती है। असंतृप्त होती भी यह यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। अनुनाद द्वारा यह स्थायीकृत होता है और पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से इसमें अस्थानीकृत होते हैं। हक्कल नियम के अनुसार इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। चूँकि पिरिडीन का आवेश घनत्व सब स्थितियों पर समान नहीं होता, अतः पिरिडीन की संरचनाओं के स्थान पर इसको इस प्रकार से लिखना अधिक उपयुक्त होता है।
अब हम देखिए किस प्रकार से होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो भाइतम का 2s2 और 2p3, जिसमें कि 2p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये 2s कक्षक है और ये वाला 2p। इसमें कौन सा संकरण होता है sp2 संकरण। तो ये दोनों कक्षक पार्टिसिपेट करके नई sp2 कक्षक बनाते हैं, जिसमें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन और एक p कक्षक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ये तीनों कौन से कक्षक हैं sp2 और ये वाला 2p कक्षक। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार लिख सकते हैं बेंजीन की संरचना या नाइट्रोजन, जिसमें एकाक इलेक्ट्रॉन है युग्म है, वो कौन सा कक्षक है इसका sp2 कक्षक। इस प्रकार से हम देखें नाइट्रोजन, तो ये कार्बन का p कक्षक, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का p कक्षक, ये इसका और ये वाला इसका p कक्षक इस प्रकार से, और एक sp2। तो sp2 में तो एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि p कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सभी कार्बनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जबकि हमने पिरोल में इस प्रकार से देखा था कि जो नाइट्रोजन है NH, उसके p कक्षक में एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अतः पिरोल की तुलना में पिरिडीन कैसा है प्रबल क्षार, परंतु पिरिडीन एलिफैटिक एमीन मतलब प्राथमिक एमीन एवं द्वितीयक और तृतीयक एमीन की तुलना में एक दुर्बल क्षार है। पिरिडीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में नहीं जाता, जबकि पिरोल में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में चला जाता है। अतः पिरिडीन प्रबल क्षार है। एमीन में कौन सा संकरण होता है sp3 संकरण। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन का परमाणु sp2 संकरण होने के कारण यह ज़्यादा विद्युत ऋणी है, अतः इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से खींचेगा तथा दूसरे को आसानी से नहीं देगा। जबकि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु में कौन सा संकरण होता है sp3 संकरण, अतः इसकी विद्युत ऋणता भी कम होगी, अतः इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागेगा। अतः यह एक प्रबल क्षार है। पिरिडीन एरोमेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। पिरिडीन का इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में नहीं जाता, जबकि पिरोल का इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में चला जाता है, क्योंकि पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन युग्म sp2 कक्षक में रहता है। यह p कक्षक के साथ बंध नहीं बनाता, जबकि पिरोल में इलेक्ट्रॉन युग्म p कक्षक में है, अतः यह अतिव्यापन करके बंध बना लेता है। पिरिडीन है, इसका कितना द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2.23 DY। इसका अणुसूत्र क्या है C5H5N। पिरिडीन का IUPAC नाम क्या है एजीन। अनुनादी ऊर्जा का मान कितना होता है 125.6 किलोजूल प्रति मोल। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी एंडरसन ने 1849 में पिरिडीन को अस्थि तेल से प्राप्त किया था। कोल तार के हल्के तेल प्रवाह से पिरिडीन की 0.1 मात्रा मिलती है। तो इस प्रकार से पिरिडीन की संरचना एवं एरोमेटिकता होती है। थैंक यू।